हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम केंद्रीय विद्यालय का क्लास 3 इंग्लिश सब्जेक्ट का हाफ ईयरली एग्ज़ाम का प्रैक्टिस वर्कशीट करेंगे। इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो इस तरीके से बनाए गए हैं जो आपके चैप्टर्स आने वाले हैं उस पर बेस्ड हैं, और आपका जो पेपर बनता है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं ये इसमें बताया गया है। तो आई होप आप इससे लाभ लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है आपके इंग्लिश में वो होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। दैट इज़ जो आपका चैप्टर होता है, चैप्टर्स होते हैं, उन्हीं में से एक पैराग्राफ आपको दिया जाता है। उस पैराग्राफ को रीड करके आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उस पैराग्राफ के बेसिस पर उनके आंसर्स लिखने होते हैं। तो चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक पैराग्राफ मैंने दिया हुआ है। Meena walked towards the stream near the bamboo bridge. She bent a little and put a paper boat in the water. It sailed down the stream swiftly. Meena was delighted. She went on putting several paper boats in the stream. तो अब इस पैराग्राफ के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस है, उसके आंसर्स आपने लिखने हैं। Who walked towards the stream? और बच्चों यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि आपको जितने भी क्वेश्चंस इसमें दिए जाते हैं उनके आंसर्स आपको मोस्टली इन पैराग्राफ्स में मिल जाते हैं। तो आपने बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को भी और पैराग्राफ को भी पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन पूछा है हु वॉक टुवर्ड्स द स्ट्रीम। स्ट्रीम की तरफ कौन गया? तो कौन गया था स्ट्रीम की तरफ? मीना। पहली लाइन में लिखा हुआ है मीना वॉक टुवर्ड्स द स्ट्रीम। सो यू विल राइट हियर आंसर मीना। नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। मीना वॉक्ड टुवर्ड्स द स्ट्रीम। मीना स्ट्रीम की तरफ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ब्रिज मेड अप ऑफ। ब्रिज किस चीज़ का बना हुआ था? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है उसके बारे में देखो, नियर द बैम्बू ब्रिज। किस चीज़ का बना हुआ है ब्रिज? बैम्बू का। पुल बैम्बू का बना हुआ था, तो आप लिखेंगे द ब्रिज वॉज मेड अप ऑफ बैम्बू। बैम्बू मीन्स बांस। सो यू हैव टू राइट हियर द ब्रिज वॉज मेड अप ऑफ। कुछ वर्ड्स आपको क्वेश्चन में से ही लेने होते हैं। द ब्रिज वॉज मेड अप ऑफ बैम्बू। बैम्बू, like this you will write it. नेक्स्ट इज वेयर डिड मीना पुट द पेपर बोट। मीना ने पेपर बोट को कहाँ डाला था? देखिए, इसको पढ़िए। शी बेंट अ लिटिल एंड पुट अ पेपर बोट इन द वाटर। उसने पानी में डाला था, तो आप यहाँ से लिखेंगे शी पुट पेपर बोट इन द वाटर। सो यू हैव टू राइट। आप मीना भी लिख सकते हैं, शी भी लिख सकते हैं। शी पुट द पेपर बोट इन द वाटर। उसने पानी में पेपर बोट को डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ बेंट फ्रॉम द पैसेज। तो इस पैसेज में से आपको बेंट का पास्ट फॉर्म ढूंढ के लिखना है। तो आपको ग्रामर के क्वेश्चंस भी इसमें पूछे जा सकते हैं। तो बेंट का पास्ट फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है बेंट, BENT, बेंट। तो आप इसको यहाँ पर लिख देंगे BENT, बेंट। राइट द मीनिंग ऑफ वेरी हैप्पी फ्रॉम द पैसेज। तो एक वर्ड है वेरी हैप्पी, ठीक है, बहुत हैप्पी होना। तो इस पैसेज में एक वर्ड है जिसका मतलब वेरी हैप्पी है, तो कौन सा हो सकता है? मीना वॉज डिलाइटेड। मीना वॉज डिलाइटेड, तो डिलाइटेड इज़ वेरी हैप्पी। ओके, डिलाइटेड, DELIGHTED, डिलाइटेड। ओके, लाइक दिस यू विल सेलेक्ट द आंसर। नेक्स्ट इज राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड अप फ्रॉम द पैसेज। अब आपको किसका अपोजिट लिखना है? अप का। अप का अपोजिट देखिए आपको फिर यहाँ से मिलेगा। अप का अपोजिट आपको वैसे भी पता है, तो आप क्या लिखेंगे? डाउन। ओके, इट सेल्ड डाउन, तो यहाँ पर लिखा हुआ है अप का अपोजिट डाउन। तो आपको एक हेल्प मिल जाती है पैराग्राफ में से आंसर लिखने के लिए। नाउ यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस हियर। द पेपर बोट्स सेल्ड डाउन द स्ट्रीम स्विफ्टली। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ से ही दिया गया है। इट सेल्ड डाउन द स्ट्रीम स्विफ्टली।
यहाँ पेपर बोट लिखा हुआ है, वहाँ पर इट लिखा हुआ है। इट किसके लिए बोला है? पेपर बोट के लिए ही। तो आप यहाँ पर लिखेंगे स्विफ्टली। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस के आंसर पैराग्राफ में से सेलेक्ट करेंगे। देन कंप्लीट द स्पेलिंग लिटिल, LITTLE। यहाँ पर आपको पैराग्राफ में से ही स्पेलिंग्स कंप्लीट करने के लिए बोला गया है, तो आप यहाँ से ढूंढेंगे। लिटिल दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या दिया है? स्ट्रीम, STREAM, स्ट्रीम। तो आपको जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो पैराग्राफ में से ही मिलते हैं। नाउ देयर इज अनदर पैराग्राफ। See here, it was a holiday, the local market was full of people। बच्चों आपको एक ही पैराग्राफ मिलेगा, लेकिन यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। और so it was a holiday, the local market was full of people, the toy shop opened at 9 a.m, there were many toys like wooden toys, soft toys, board games, bats and balls and many others. All the toys in the toy shop were waiting to see who would buy them। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द रीडिंग यू हैव टू गिव आंसर। एट व्हाट टाइम द टॉय शॉप ओपन, टॉय शॉप कितने बजे खुलता था? कितने बजे खुला? द टॉय शॉप ओपनड एट 9 AM। पूरा का पूरा आंसर यहीं पर है, देखो। द टॉय शॉप ओपनड एट 9 AM। दिस यू हैव टू राइट हियर। द टॉय शॉप ओपनड एट 9 AM। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सारे आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे। विच टॉयज़ वर देयर इन द टॉय शॉप, टॉय शॉप में कौन कौन से टॉय थे? राइट नेम्स, आपको यहाँ पर से देखकर नाम लिखने हैं। कौन कौन से टॉयज़ थे? देखिए, वुडन टॉयज़, सॉफ्ट टॉयज़, बोर्ड गेम्स, बैट एंड बॉल्स। सो यू हैव टू राइट हियर वुडन toys, soft toys, board games, bat and ball, bat and ball। तो यहाँ पर जो दिखाया है इतना ही है, तो आप इतना ही यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। द लोकल मार्केट वॉज फुल ऑफ वॉट, जो लोकल मार्केट था वो फुल था। किससे फुल था वो? देखो लाइन यहाँ पर, इट वॉज अ हॉलीडे, द लोकल मार्केट वॉज फुल ऑफ पीपल, लोगों से भरा हुआ था। सो यू हैव टू राइट आंसर। द लोकल मार्केट वॉज फुल ऑफ पीपल। तो आपने सिर्फ वॉट की जगह पीपल लिख देना है, बाकी सेम क्वेश्चन में से ही है। द लोकल मार्केट वॉज फुल ऑफ वॉट? पीपल। नेक्स्ट, हु वर वेटिंग टू सी हु वुड बाय देम, कौन इंतज़ार कर रहे थे ये देखने के लिए कि कौन उन्हें खरीदेगा। तो कौन इंतज़ार कर रहे थे? देखो, ऑल द टॉयज़ इन द टॉय शॉप वर वेटिंग टू सी हु वुड बाय देम। तो कौन इंतज़ार कर रहे थे? ऑल द टॉयज़। सो यू हैव टू राइट हो की जगह आप क्या लिखेंगे? ऑल द टॉयज़, ऑल द टॉयज़। बाकी आप सारा क्वेश्चन में से लिखेंगे। वर वेटिंग टू सी हु वुड बाय देम। ओके, नेक्स्ट, राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ गिवन वर्ड फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में से पास्ट फॉर्म लिखना है किसका? ओपन का। तो देखो ओपन का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वैसे भी आपको लर्न होगा। यहाँ पर दिया हुआ है द टॉय शॉप ओपनड, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं द टॉय शॉप, ओके, ओपनड। ओपन का पास्ट टेंस ओपनड। ऐसे ही राइट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज हैविंग डबल ओ। पैसेज में से एक ऐसा वर्ड लिखना है जिसमें ओ हो, दो ओ हो, डबल ओ हो। तो देखो कौन सा वर्ड है यहाँ पर जिसमें दो बार ओ आया हो? सी हियर वुडन। सो हियर यू विल राइट WOODEN, वुडन। ओके, नाउ नेक्स्ट,
राइट एनी वन डिस्क्राइबिंग वर्ड और एडजेक्टिव फॉर द गिवन वर्ड फ्रॉम द पैसेज। अब इसके लिए टॉयज़ के लिए आपको क्या लिखना है, एक डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होते हैं, जो किसी भी चीज़ की विशेषता बताते हैं, विशेषण जैसे आप बोलते हो हिंदी में, ठीक है। तो टॉयज़ के लिए कौन कौन से डिस्क्राइबिंग वर्ड यहाँ पर लिखे हुए देखिए, वुडन टॉयज़, सॉफ्ट टॉयज़। तो इनमें से कोई सा भी आप लिख सकते हो, वुडन भी लिख सकते हो और सॉफ्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। सो वी विल राइट हियर, चलो सॉफ्ट लिख लेते हैं। कैसे टॉयज़ थे, सॉफ्ट, ओके। नाउ राइट द प्लूरल ऑफ, अब प्लूरल लिखना है, सिंगुलर प्लूरल, एक से ज़्यादा, बॉल का प्लूरल ऑलरेडी यू नो, एंड यहाँ पर भी दिया हुआ है बॉल्स, ओके। सो यू विल राइट द आंसर, प्लूरल ऑफ बॉल इज बॉल्स। सो इस तरीके से आपको अपने पैसेज के क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, उनके आंसर छांट के लिखने हैं। नाउ कम टू द राइटिंग सेक्शन, प्रोज एंड पोइट्री। यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, वो आपको जो चैप्टर्स हैं उनकी पोम्स हैं या फिर जो चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस मिलते हैं, यहाँ पर उन्हें कंप्लीट करना होता है आपको। तो पहला क्वेश्चन दिया है, इन द चैप्टर आउट इन द गार्डन वेयर वर द चिल्ड्रन प्लेइंग। जो आपका चैप्टर आउट इन द गार्डन है उसमें जो बच्चे थे वो कहाँ खेल रहे थे, गार्डन में। सो यू विल राइट द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द गार्डन, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द गार्डन, बच्चे गार्डन में खेल रहे थे, ओके। नेक्स्ट इज, वॉट वॉज मीना प्लेइंग विथ, मीना किस चीज़ के साथ खेल रही थी, पेपर बोट। सो यू विल राइट मीना वॉज प्लेइंग विथ पेपर बोट, मीना वॉज प्लेइंग with paper boat. Next, how did मीना help the boy, मीना ने लड़के की सहायता कैसे की, मीना ने लड़के को सिखाया था पेपर बोट बनाना। सो हाउ यू विल राइट, मीना help the boy by teaching him, उसको सिखाकर, by teaching him how to make a paper boat, how to make a paper boat, ठीक है। पेपर बोट कैसे बनाया जाता है ये सिखाकर मीना ने बॉय की हेल्प की। नेक्स्ट इज, हु वर द 4 फ्रेंड्स इन द चैप्टर बेस्ट फ्रेंड्स। बेस्ट फ्रेंड जो चैप्टर है उसमें 4 फ्रेंड्स कौन कौन से थे बताइए, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड rectangle. You can write complete answer also. The 4 friends were circle, square, triangle and rectangle. और या फिर आप सीधे नाम भी लिख सकते हैं। What toy did the little boy request his mother to buy him? छोटे लड़के ने अपने लिए क्या, कौन सा टॉय लेने के लिए रिक्वेस्ट किया था मदर से, वंदे भारत टॉय ट्रेन। सो यू विल राइट, द लिटिल बॉय रिक्वेस्टेड, द लिटिल boy requested to buy Vande Bharat toy train. The little boy requested to buy Vande Bharat toy train, okay. Or you can write, the little boy requested to his mother to buy Vande Bharat toy train for him, okay. So simply you can also write, the little boy requested to buy Vande Bharat toy train. Then what are the children doing with the ball? Out in the garden में जो बच्चे थे वो बॉल से क्या कर रहे थे। So you have to write the answer. The children are bouncing, throwing and catching the ball. The children
आर बाउंसिंग, बाउंस कर रहे थे, देन थ्रोइंग, फेंक रहे थे, एंड कैचिंग, ओके, कैच कर रहे थे दी बॉल। नेक्स्ट इज ग्रामर पार्ट। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन आंसर्स के बाद आता है आपका ग्रामर। देखिए ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहला है इन, ऑन, अंडर, जो प्रीपोजिशन वर्ड्स हैं उनको फिल करना। तो आपको पिक्चर देकर भी पूछा जा सकता है और सिंपली सेंटेंसेस में भी फिल करने के लिए बोला जा सकता है। सो हियर यू कैन सी देयर इज़ अ टेबल एंड देयर इज़ अ बुक, सो द बुक इज़ डैश द टेबल। बुक टेबल की कहाँ पर है? ऊपर। ऊपर के लिए हम क्या लिखते हैं? ऑन। द बुक इज़ ऑन द टेबल, ओके। नेक्स्ट इज द बॉल इज़ डैश द बॉक्स। बॉल बॉक्स के कहाँ है? अंदर। अंदर के लिए क्या लिखते हैं? इन। देन द डॉग इज़ स्लीपिंग डैश द टेबल। डॉग टेबल के कहाँ पर सो रहा है? नीचे। नीचे के लिए क्या लिखते हैं? अंडर, ओके। तो इस तरीके से आप इन, ऑन, अंडर की प्रैक्टिस करेंगे। देन नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हैं और इन फिल अप द ब्लैंक्स को कैसे भरना? आपने ब्रैकेट के अंदर दिए हुए वर्ड्स के पास्ट फॉर्म भरने हैं। तो सबसे पहले क्या है? आई डैश अ बटरफ्लाई, और ब्रैकेट में क्या है? सी। तो आप क्या लिखेंगे? व्हाट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ सी? सॉ। आई सॉ अ बटरफ्लाई। देन वी डैश फुटबॉल येस्टरडे, कल हमने फुटबॉल खेला। प्ले मीन्स खेलना, पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? प्ले का प्लेट। माई मदर डैश टेस्टी फूड फॉर माई बर्थडे, कुक। कुक का पास्ट टेंस कुक्ड। माई मदर कुक टेस्टी फूड फॉर माई बर्थडे, ओके। नेक्स्ट इट एडजेक्टिव्स भरने हैं आपने। डिस्क्राइबिंग वर्ड, एलिफेंट इज़ अ डैश एनिमल। एलिफेंट कैसा एनिमल होता है? बड़ा। तो यू कैन राइट हियर बिग, ओके। और यू कैन ऑल्सो राइट हैवी एनिमल, बहुत भारी होता है। जो भी आपको सही डिस्क्राइबिंग वर्ड लगता है एलिफेंट के लिए वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। देयर इज़ अ डैश हाउस, वहाँ पर एक घर है। कैसा घर है? ब्यूटीफुल हाउस आप लिख सकते हो, स्मॉल हाउस आप लिख सकते हो, बिग हाउस आप लिख सकते हो, प्रीटी हाउस लिख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। सो देयर इज़ अ स्मॉल हाउस, एग्जाम्पल के लिए मैं लिख रही हूँ। सो दीज आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंसेस। अब ये दो सेंटेंस दिए हैं, इनमें से जो भी एडजेक्टिव वर्ड है आपने उसको सर्कल करना है। आई हैव अ ब्यूटीफुल डॉल, मेरे पास कैसी डॉल है? ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव। द गार्डन हैज़ कलरफुल फ्लावर्स, फ्लावर्स कैसे हैं? कलरफुल, रंग बिरंगे। तो दीज टू वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ ए और एन। तो ये भी आपने पढ़ा होगा, कहाँ पर हम ए लगाते हैं, कहाँ पर एन लगाते हैं। जितने भी हमारे वॉवल्स होते हैं उनसे शुरू होने वाले वर्ड्स के आगे जो होता है उनसे शुरू होने वाले वर्ड्स के आगे हम एन लगाते हैं। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवल्स हैं। इनसे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के आगे हम क्या लगाते हैं? एन। और बाकी इनको हम बोलते हैं वॉवल्स। और इनके अलावा जो बाकी हैं वो क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड्स के आगे हम ए लगाते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है? देयर इज़ अ डैश आउल। आउल किससे शुरू हो रहा है? ओ। ओ क्या है? वॉवल। तो वॉवल के आगे हम क्या लगाएंगे? एन। एन आउल। आई हैव अ डैश कार। कार किससे शुरू हो रहा है? सी। सी क्या वॉवल है? नो। तो जो वॉवल्स से शुरू नहीं होते उनके आगे हम क्या लगाते हैं? ए, ओके। उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। वोवल्स के अलावा जो होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स, और उनके आगे हम ए लगाते हैं। तो हम यहाँ पर कार के आगे क्या लिखेंगे? ए कार। नेक्स्ट इज सिंगुलर प्लूरल। कैट का प्लूरल कैट्स, मैंगो मैंगोज, शॉप शॉप्स।
मैंगो में ES लगेगा, बाकी दोनों में केवल S। ओके, डॉल, डॉल्स, यहाँ भी केवल S। ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एक्शन वर्ड। तो यहाँ एक्शन वर्ड आपने भरने हैं और सेंटेंस के अकॉर्डिंग सही एक्शन वर्ड छांटना है। सीता इज़ डैश अ बुक। सीता बुक को कर रही है, क्या करे, रीडिंग और जंपिंग। तो क्या सही है यहाँ पर, रीडिंग, बुक को पढ़ रही है। मोहन इज़ डैश एन एप्पल। मोहन एप्पल को क्या कर रहा है, क्राइंग और ईटिंग। ईटिंग, खा रहा है। ओके, राहुल इज़ डैश द बॉल। राहुल बॉल को क्या कर रहा है, कुकिंग और थ्रोइंग। कौन सा वर्ड सही लग रहा है, थ्रोइंग। कुकिंग तो नहीं कर सकते बॉल को, तो थ्रोइंग, फेंक रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपने एप्रोप्रिएट वर्ड्स छांटने हैं। नेक्स्ट इज यूज़ द करेक्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं, वो वर्ड्स जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही, शी, इट। बॉय के लिए हम क्या लिखते हैं, ही। गर्ल्स के लिए शी, और चीज़ों के लिए इट। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो, मिस्टर रघु इज़ अ गुड मैन। मिस्टर रघु एक अच्छे आदमी हैं। डैश ऑलवेज हेल्प अदर्स, तो वो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। वो कौन, मिस्टर रघु। मिस्टर रघु मैन है ना, तो मैन या फिर बॉयज़ के लिए हम क्या लिखते हैं, ही ऑलवेज हेल्प अदर्स। राधा इज़ हेड गर्ल ऑफ द स्कूल। राधा स्कूल की हेड गर्ल है। डैश इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट है। कौन, राधा। राधा के लिए फिर से हम क्या लिखेंगे, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। नाउ नेक्स्ट इज मेक 2 न्यू वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड। यहाँ पर आपको एक वर्ड दिए हुए हैं, इनसे 2 नए शब्द बनाने हैं आपने। देखो, रेनबो, तो क्या बन सकता है इससे, एक तो बन सकता है रेन और बन सकता है बो। रेन मतलब बारिश, बो मतलब धनुष। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर से क्या बनेगा, एक न्यूज़, दूसरा पेपर। तो इस तरीके से आपको वर्ड बनाने के लिए आ सकते हैं। कंपाउंड वर्ड दे देंगे बड़ा वाला, और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आपने 2 वर्ड्स बनाने हैं। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक अ पेयर। अब इसमें से कौन सा पेयर नहीं बनाता है, जोड़े, जैसे हम एक साथ बोलते हैं ना, जोड़े। बैट एंड बॉल, ये एक साथ बोला जाता है। डे एंड नाइट एक साथ सही लगता है। ईट एंड ग्रीन एंड रीड एंड राइट, तो कौन सा इसमें अलग लग रहा है आपको, रीड एंड राइट भी होता है, लिखो, पढ़ो और लिखो। ईट एंड ग्रीन, खाओ और हरा, ये तो कुछ नहीं बन रहा है। तो आपको क्या बोला है, जो पेयर नहीं बना रहा है उसको छांटना है आपने। तो आप इसको सर्कल कर दो या टिक कर दो। ओके, देन क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग में क्या करना होता है आपको, किसी टॉपिक पर 5 सेंटेंसेस लिखने होते हैं। तो आपको टॉपिक जो आपके लेवल के हों दिए जा सकते हैं, माय फेवरेट टॉय, माय फेवरेट गेम और माय फेवरेट एनिमल। तो आप इन टॉपिक्स पर जो आपके लेवल के होते हैं 5 लाइन्स लर्न करेंगे। ओके, देन कम टू द स्पेलिंग्स एंड सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। जो सही स्पेलिंग है उस पर सर्कल कीजिए। तो बच्चों, जब तक आप स्पेलिंग्स लर्न नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कौन सी स्पेलिंग सही है। तो आप सबसे पहले आपके जितने भी न्यू वर्ड्स हैं इन चैप्टर्स की, उनकी स्पेलिंग्स लर्न करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्साइटमेंट की दिस स्पेलिंग ये वाली एकदम सही है। नाउ कंप्लीट द स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स को कंप्लीट कीजिए। आपको क्या लग रहा है, ये क्या बनेगा, टूगेदर, ER, दिस इज brown, this is color name. Okay, BROWN, brown. Next is choose the correct rhyming word of light. अब यहाँ पर बोला है लाइट का सही राइमिंग वर्ड क्या है, देखो कौन सी स्पेलिंग आपको सही लग रही है। ब्राइट एक ये भी लिखा है, ब्राइट ये भी लिखा है, अब ये ब्रिट लिखा हुआ है, कौन सी सही स्पेलिंग है, ब्राइट। ओके, दिस इज BRIGST, दिस इज करेक्ट। एंड सर्कल द वर्ड विथ साइलेंट लेटर। इन वर्ड में से कौन सा साइलेंट लेटर है, देखो। एंड सर्कल द वर्ड विद अ साइलेंट लेटर। किस वर्ड में साइलेंट लेटर है, ये काइट है, ये फिट है, ये क्या है, नाइफ। इसमें के क्या है, साइलेंट है, के की आवाज़ नहीं आ रही, हम इसको नाइफ पढ़ते हैं। तो ये क्या है, आंसर हमारा इसको हम सर्कल करेंगे, वर्ड है जिसमें साइलेंट लेटर आया है, के। ओके, देन राइट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। इनकी सही स्पेलिंग आपने लिखनी है। ये बनेगा आपका फ्लोटेड, FLOATED, ये आपके चैप्टर में से ही हैं। देन स्विफ्टली, SWIFTLY, स्विफ्टली। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट कम्स टू वोकेबलरी।
चूज़ द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं ब्रैकेट में, उसमें से सही शब्द छांट के भरना है। वी शुड ऑलवेज ड्रिंक टेस्ट वाटर, कैसा है, हैप्पी, क्लीन और डर्टी। सो डेफिनेटली वी हैव टू राइट क्लीन, वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर। ओके, हमें साफ पानी पीना चाहिए। द टीचर इज़ डैश द क्लास, टीचर क्लास को कर रही हैं, क्या कर रही हैं? द टीचर इज़ डांसिंग द क्लास, थ्रोइंग द क्लास और टीचिंग द क्लास। टीचिंग, टीचर क्या कर रही हैं? टीचिंग करा रहे, पढ़ा रही हैं। सो वी विल राइट द टीचर इज़ टीचिंग द क्लास। नेक्स्ट, राइट अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। आपको यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड हैं उनके अपोजिट लिखने हैं। द चाइल्ड इज़ वेरी सैड, तो अब सैड का अपोजिट क्या होता है? हैप्पी। सो यू विल राइट हियर हैप्पी। द मैन ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन, वो एक स्ट्रॉन्ग मैन है, स्ट्रॉन्ग आदमी है। स्ट्रॉन्ग का उल्टा वीक, WEAK, वीक, कमज़ोर। तो आप इस तरीके से अपोजिट यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट इज चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रीटी। प्रीटी जो वर्ड है इसका सही मतलब क्या है इनमें से? देखिए, गुड, ब्यूटीफुल या सॉफ्ट। ब्यूटीफुल इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। प्रीटी का मतलब होता है ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, फिल अप द ब्लैंक विद द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है अंडरलाइन वर्ड का अपोजिट से। मिल्क इज़ हॉट बट वाटर इज़, हॉट का उल्टा कूल या फिर कोल्ड, दोनों में से कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड ह्यूज। ह्यूज वर्ड का मीनिंग क्या होता है? टॉल होता है, ब्रॉड होता है या वेरी बिग? वेरी बिग इज़ द करेक्ट आंसर, बहुत बड़ा। ह्यूज मतलब बहुत बड़ा। उसके बाद आता है आपका हैंड राइटिंग पार्ट। इसमें आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और आपको इस पैराग्राफ को अपनी हैंड राइटिंग में सुंदर सुंदर नीचे उतारना होता है, नीचे लिखना होता है, ठीक है। तो बच्चों, इस तरीके से आपका पेपर आता है। आई होप इन क्वेश्चंस को देखकर, पढ़कर, समझकर आपको हेल्प मिलेगी कि आपने अपना पेपर कैसे करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।